नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुनीता चौक से आज से आपके लिए यूजीसी नेट एग्ज़ाम की न्यू सीरीज लेकर आ रही हूँ। तो जो स्टूडेंट्स बिगिनर से स्टार्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम देना या एग्ज़ाम देने की तैयारी या सोच रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में बेसिक इन्फॉर्मेशन, पेपर कैसे होता है, कितने मार्क्स का होगा, कितने क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको प्रदान करने वाली हूँ। तो आइए दिसंबर 2024 के लिए नेट एग्जाम की अपडेट्स पर हम चर्चा करते हैं। देख सकते हैं विद्यार्थियों, स्क्रीन पर लिखा है यूजीसी नेट एग्जाम, जिसमें आप देख रहे हैं यूजीसी और नेट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है। कभी कभी यही पूछ लेता है, लेकिन अब बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करते हैं। तो यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नोट डाउन करेंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे हम भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी कहते हैं। केंद्रीय सरकार का यह एक आयोग है। यूजीसी क्या है? केंद्रीय सरकार का एक आयोग है जो विश्वविद्यालय को मान्यता देता है। यही आयोग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान भी प्रदान करता है विद्यार्थियों। साथ ही साथ अगर यूजीसी के बारे में अगर हम बात करें तो यह अनुदान आयोग की भूमिका और संगठन की अगर बात करें तो इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं और यूजीसी में 10 सदस्य होते हैं विद्यार्थियों। यूजीसी से भलीभांति परिचित हो चुके हैं। हम बात करते हैं कि 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना की गई थी। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी उच्चतर शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है विद्यार्थियों। तो हो सकता है यूजीसी संबंधित विभिन्न जानकारी आपसे पूछ ले, तो इसे भी याद रखिएगा। नेट को भी हम संक्षिप्त में समझते हैं, शॉर्ट में, संक्षिप्त में नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है इसे, नेट को। यह राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या यूजीसी नेट भारत में एक राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा है। यह स्नातकोत्तर अर्थात पीजी स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय में शिक्षण प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा होती है। इसका आयोजन वार्षिक रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाता है और वर्ष 2009 के दिशा निर्देश के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए इस परीक्षा की पात्रता को अनिवार्य बना दिया था। तो नेट एग्जाम जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है विद्यार्थियों। और भी विभिन्न जानकारी को देखते हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि एनटीए क्या है, क्योंकि ये शब्द बार बार नेट एग्जाम का कोई भी वीडियो देखते हैं, कहीं भी कोई कंटेंट देखते हैं तो आपको सुनने मिलेगा यूजीसी नेट एग्जाम, एनटीए नेट एग्जाम। तो अब एनटीए का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और जल्द ही आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि क्या क्या पात्रता लगेंगी। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म है, जिसे हम राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नाम से जानते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो एनटीए का फुल फॉर्म होगा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। हर साल 2 बार कंप्यूटर आधारित टेस्ट, सीबीटी कह सकते हैं जिसे हम, सीबीटी कंप्यूटर आधारित टेस्ट या ऑनलाइन मोड में 83 विषयों के लिए यूजीसी नेट एग्जाम होती है। कितने सब्जेक्ट के लिए? 83 के लिए विद्यार्थियों। और यह एग्जाम यूजीसी नेट एग्जाम आयोजित करती है, यूजीसी करती है। यह परीक्षा देश भर के विश्वविद्यालयों में जूनियर रिसर्च फेलो और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए की जाती है। चलिए देखते हैं यूजीसी नेट एग्जाम इन्फॉर्मेशन। कितने पेपर यूजीसी नेट एग्जाम में आपके होते हैं? तो विद्यार्थियों आपके 2 पेपर होते हैं, याद रखिए। जो न्यू स्टूडेंट्स है, बिगिनर्स है, जिन्होंने अभी अभी संकल्प लिया है, लक्ष्य लिया है, स्टार्ट किया है एग्जाम को कि हमको देना है, उसको क्रैक करना है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन अपडेट 2024 दिसंबर के लिए। पेपर 1 और पेपर 2 अर्थात नेट एग्जाम में आपके 2 पेपर होंगे, स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला पेपर और दूसरा पेपर। पहले पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो है आपके लिए कि वो कॉमन होता है विद्यार्थियों, अर्थात सभी फील्ड के विद्यार्थी, चाहे वो आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, कॉमन पेपर होगा, सभी को देना होगा। और जो पेपर होगा लिखा है टोटल 50 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन विद्यार्थियों आएंगे। each क्वेश्चन 2 मार्क्स लिखा है, अर्थात एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इस प्रकार टोटल जो अंक होंगे, मार्क्स होंगे, वो होंगे 100। पेपर पहला 50 क्वेश्चन आएंगे,
एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 100 अंक का यह पेपर होगा। आशा है आप समझ गए होंगे। अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको तुरंत जवाब दिए जाएंगे। अच्छा, पेपर 2 पर हम चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। चलिए फटाफट देखिए, देख रहे हैं हम सामने पेपर 2 स्क्रीन पर। पीजी बेस्ड मास्टर डिग्री, टोटल 100 मार्क्स होगा। कैसा होगा? पीजी बेस्ड होता है ये पेपर, दोनों ही पेपर। पीजी कंप्लीट जिन्होंने किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वही दे सकते हैं। टोटल 100 मार्क्स का होगा दूसरा पेपर, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। इस प्रकार 200 अंक का दूसरा पेपर होगा। तो विद्यार्थियों 100 और 200, पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर 300 अंक का पेपर होगा। एमसीक्यू बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, किसी एक पर आपको टिक करना होगा। लिखा है सीबीटी, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। कंप्यूटर पे आपको पेपर दिया जाएगा और उस पर ही टिक करना होगा विद्यार्थियों। तो पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए, आपको जवाब दिए जाएंगे। देखिए यूजीसी नेट एग्जाम इंफॉर्मेशन, टोटल हम अंकों की बात कर चुके हैं, 300 मार्क्स का होगा। टाइमिंग जो होगा 3 घंटे आपको दिए जाएंगे, अर्थात 180 मिनट विद्यार्थियों आपके पास होंगे। एक गुड पार्ट आपके पास है, गुड न्यूज़ आपके पास है कि नो नेगेटिव मार्किंग। इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अर्थात गलत उत्तर देने पर आपके अंक कम नहीं किए जाएंगे। और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की श्रृंखला में लैंग्वेज की अगर बात करें तो दोनों लैंग्वेज में पेपर आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय हिंदी भरा है तो फुल हिंदी में मिलेगा आपको पेपर, और अगर इंग्लिश भरा है तो इंग्लिश में पेपर मिलेगा। तो विद्यार्थियों फॉर्म भरते समय बहुत ध्यान रखें, बहुत ध्यान से लैंग्वेज को चूज़ करें, क्योंकि जिस लैंग्वेज को आपने चूज़ किया है उसी में पेपर आएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि अगर पेपर में कोई एरर आपको दिखता है तो वो एरर इंग्लिश में पेपर देखें और इंग्लिश को ही करेक्ट माने। एरर में जो भी दिया जाएगा उसमें इंग्लिश में क्या दिया गया है उसी को, इंग्लिश लैंग्वेज को ही करेक्ट माना जाएगा विद्यार्थियों। एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है विद्यार्थियों। लिखा है एग्जाम शिफ्ट 2 शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट अर्थात मॉर्निंग शिफ्ट जिसका टाइमिंग होगा 9 से 12। सेकंड शिफ्ट अर्थात इवनिंग शिफ्ट जिसका टाइम होगा 3 से 6। तो आप नेट एग्जाम से संबंधित बेसिक इन्फॉर्मेशन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। पीजी होना जरूरी है नेट एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए। स्नातकोत्तर की उपाधि आपके पास होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना जरूरी है, एटलीस्ट 55 मार्क्स से। और भी आगे देखेंगे इसमें जानकारी उससे संबंधित। देखिए लिखा है यूजीसी नेट एग्जाम इंफॉर्मेशन, एग्जाम कंडक्ट 2 टाइम इन अ ईयर, अर्थात 1 साल में यह एग्जाम 2 बार होता है विद्यार्थियों, जून और दिसंबर में। जून का एग्जाम आप दे चुके हैं, हो चुका है, उसके पेपर देख लीजिएगा। और दिसंबर 2024 में एग्जाम आने वाला है, उसी के लिए इन्फॉर्मेशन है। सिलेबस भी आपका अपडेट होने वाला था, लेकिन अभी तक सिलेबस को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए उसी सिलेबस को, पुराने सिलेबस को बेस मानकर एग्जाम की तैयारी करें। जून एंड दिसंबर में होता है एग्जाम, पता है आपको। बोथ पेपर अर्थात फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर 10-10 यूनिट का होगा विद्यार्थियों। 10-10 यूनिट हर पेपर से होती है। each यूनिट कवर्ड 5-5 क्वेश्चंस। 10-10 इकाई आपको दोनों पेपर की पढ़ना है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। और हर इकाई से लगभग 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी यह हिसाब किताब गड़बड़ा जाता है, ज़रूरी नहीं है, लकीर के फ़कीर नहीं बनना है कि 5 का है तो 5 ही क्वेश्चन 6 कैसे पूछ लिए। कभी कभी, या पिछले साल की बात करें तो 6-7 क्वेश्चन, किसी में 8, किसी में 7 क्वेश्चन पूछे गए विद्यार्थियों, लेकिन लगभग 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से करना है, कैसे करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज भी आपको टॉपिक वाइज मिलेंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख रहे हैं आप, अर्थात योग्यता क्या है इस नेट एग्जाम के लिए, जो मुझे शायद स्टार्टिंग में बताना था आपको, आपकी क्यूरी होगी। तो नेट एग्जाम जो भी विद्यार्थी देना चाहता है उसका पीजी कंप्लीट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री उसकी होनी चाहिए, एटलीस्ट 55 मार्क्स से। लिखा है इन पीजी फॉर जनरल स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 55% पीजी में, फॉर जनरल स्टूडेंट, जनरल कास्ट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए।
अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो परसेंटेज है उसका रेशियो थोड़ा सा कम हो जाता है। 50% पर भी आप नेट एग्जाम दे सकते हैं SC ST OBC वाले कैंडिडेट। तो ठीक है, 55% आपका होगा या SC ST OBC वालों का 50% होगा। वो लोग उतर गए होंगे, अपनी रणनीति बनाकर हथियार ले लिए होंगे। हमारा सबसे पहला हथियार हमारा सिलेबस ही है। सिलेबस को हाथ में लेकर ही, सामने रख कर ही टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है। कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे हम। लिखा है सामने परसेंटेज क्राइटेरिया। परसेंटेज क्राइटेरिया मैंने बताया आपको, वो एग्जाम देने के लिए क्या है कि नेट एग्जाम देना है तो कितना होना चाहिए, लेकिन नेट एग्जाम दे दिया है उसके बाद आपका परसेंटेज कितना आना चाहिए वो देख रहे हैं। क्योंकि नेट एग्जाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और एक JRF के लिए सुना होगा आपने, JRF के लिए। तो विद्यार्थी उस पर बात करते हैं हम। पहले अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, JRF पे बात करेंगे दूसरे वीडियो में। तो असिस्टेंट प्रोफेसर क्राइटेरिया जो है, फॉर जनरल स्टूडेंट 40%, आपको 40% लाना है विद्यार्थियों। फॉर SC ST OBC स्टूडेंट्स के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। 35 मार्क्स लाने पर भी, परसेंट लाने पर भी वे नेट के लिए क्वालिफाई होते हैं। बट जाग जाइए, गौर से सुनिए कि ओनली टॉप 6% ऑफ अपेयर स्टूडेंट ओनली क्वालिफाई। ओनली लिखा है ओनली। तो जितने भी विद्यार्थी 6 लाख 5 लाख 10 लाख विद्यार्थी अगर नेट एग्जाम दे रहे हैं तो उन विद्यार्थियों का केवल 6% ही क्वालिफाई माना जाता है विद्यार्थियों नेट में। इसलिए दिक्कत आती है और आसानी से नहीं हो पाता है। नाम ही एग्जाम का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो इतना आसान नहीं होता है। बहुत तगड़ा कंपटीशन है, बहुत टफ कंपटीशन है। आपको अपनी रणनीति बनाकर उतरना होगा। इस प्रकार विद्यार्थियों, नेट एग्जाम के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन, नेट एग्जाम 2024 के लिए अपडेट बेसिक इन्फॉर्मेशन आज आपने इस वीडियो में देखी है। अगले वीडियो में जल्दी ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, तो बने रहिएगा। ऐसे ही यूजफुल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ B.Ed क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।